खम्बा गनी एवरीवन, वेलकम टू एज के में आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दो चैप्टर्स को कवर अप करें। तो पहले एज यूजुअल समरी देखते हैं चैप्टर्स का। हाँ, तो प्रोग्रेशन पर जाने से पहले लेट मी टेल यू कि सीक्वेंस क्या है। व्हाट इज सीक्वेंस? अपनी वर्ड अपनी डेली लाइफ में भी सुना होगा सीक्वेंस, कि सीक्वेंस में रहिए या ऑर्डर में आइए। तो सीक्वेंस मतलब बेसिकली एक ऑर्डर, कुछ भी। बट अभी हम जो सीक्वेंस की बात कर रहे हैं वो है कुछ भी हमारा ग्रुप डाटा है या फिर कुछ भी नंबर है, ग्रुप ग्रुप ऑफ नंबर्स जो अरेंज है। किस में अरेंज है? एक डेफिनेट ऑर्डर में, अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल हम सपोज कर सकते हैं 2, 7, 10 और समथिंग एनीथिंग। ओके, तो ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में एक सीक्वेंस है। इज दैट क्लियर? अगर इसी सीक्वेंस में ये जो कॉमास हैं इनके प्लेस पर मैं प्लस का या माइनस का साइन यूज कर लेता हूँ, देन दिस विल बिकम सीरीज। यानी क्या बन जाएगी? सीरीज बन जाएगी। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड सीरीज। दिस इज कॉल्ड सीरीज। ठीक, तो सीरीज और सीक्वेंस बेसिकली सेम है। सीक्वेंस में हम कॉमा लगाते हैं और सीरीज में हम प्लस और माइनस लगाते हैं। ओके, फाइन। देन ये जो सीक्वेंस है हमारा, कोई भी सीक्वेंस है, लेट्स से ओड नंबर का, यहाँ पर ये जो है ना 1, 3, 5 एंड 7 एंड सो, दिस आर कॉल्ड एलिमेंट्स। इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट 5 इज एलिमेंट ऑफ दिस सीक्वेंस, है ना? हाँ, so these are called element. Next we can see प्रोग्रेशन क्या है। अब आते हैं हम प्रोग्रेशन वर्ड पर, कि प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन वर्ड से ही पता चल रहा है कि कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, मतलब प्रोग्रेस होता जाएगा। बट ऐसा हमारा अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा। प्रोग्रेशन डजंट मीन कि वो हमेशा इंक्रीज होता रहेगा, इट में डिक्रीज टू। ओके, तो डोंट गैस। प्रोग्रेशन कुछ नहीं है, दिस इज ए सीक्वेंस। ये सीक्वेंस ही है। कंडीशन क्या है? फॉलोइंग ए सर्टेन रूल, फॉलोइंग ए सर्टेन, एक रूल लग जा रहा है उसमें। ठीक है, अब ये सर्टेन रूल दो तरीके से लग रहा है। एक हमारा, एक बनाता है हमारा एपी और एक बनाता है जी। एपी के केस में वो सर्टेन रूल क्या है कि कुछ नंबर ऐड होगा प्रीवियस वाले में। ए नंबर will be added to previous element, that is AP। जीपी में ए नंबर मल्टीप्लाई भी हो सकता है या फिर डिवाइड भी हो सकता है टू प्रीवियस नंबर। जीपी पे कुछ देर में आते हैं। लेट्स सी एपी। पहले एपी पर देख लेते हैं कि वो सर्टेन रूल क्या है और कैसे अप्लाई हो रहा है। ओके, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर कि 5 है, 9 है, देन 13 है, देन 17। तो एपी में क्या बोला था कि प्रीवियस नंबर में कुछ ऐड हो रहा होगा, नया बनाने के लिए प्रीवियस नंबर में कुछ ऐड हो रहा होगा। 5 है, 5 में क्या ऐड हुआ कि वो 9 बन गया। दैट इज 5 में क्या ऐड हुआ कि वो 9 बन गया।
+4 हुआ तब 9 बन गया, 9 में भी तो +4 हुआ ना, तब वो 13 बन गया, 13 में +4 हुआ। तो इट्स नॉट कि हमेशा वो +4 होगा, इट में भी माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करेगा वो नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव है, बट बाय डेफिनेशन इट्स ऑलवेज एडिड। ओके, नाउ यू सी कि ये जो एक नंबर बार बार ऐड हो रहा है, नई टर्म जनरेट कर रहा है, दैट नंबर ये ना ये सेम है, इसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस एपी के केस में। ओके, दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, और इसको डिनोट होता है डी से, डिनोट होता है स्मॉल डी से। ठीक है, तो ये हमको, अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, कोई रैंडम हमको क्वेश्चन आता है तो हाउ वी विल फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट्स द इजी मेथड। ओके, ये जो है हमारा 5 है ना, अब एपी की बात कर रहे हैं एपी का बात कर रहे हैं, तो ये जो 5 है इसको T1 बोलेंगे, ये T2 होगा, ये T3 होगा, और ये T4 होगा, और आगे भी टर्म होते हैं ऐसे हो जाए T1 T2 T3 एंड 4। ये क्या कर रहे हैं, ये नोट कर रहे हैं उस एलिमेंट के ऑर्डर को। T3 बता रहा है कि वो थर्ड टर्म है उस प्रोग्रेशन का। ओके, आपने अपने जो भी स्कूल में या ट्यूशंस में आपने डिनोट करा होगा A2 या A3 एंड सो ऑन से, दैट्स आल्सो करेक्ट, तो डोंट गेट कंफ्यूज, T2 and A2 are both same thing, these are written in सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। ओके, सबस्क्रिप्ट में हम लिखते हैं इसको, यानी कि अगर ये आपकी लाइन है, अगर मैं टी लिखूंगा तो ये थोड़ा सा नीचे रहेगा, जस्ट लाइक केमिकल फॉर्मूला। ओके, तो ऐसे ही डोंट गेट कंफ्यूज। कॉमन डिफरेंस के लिए one more I'm going to tell you here only that there is no first term, first term of AP, of an AP, even ZP, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, स्मॉल ए से फर्स्ट टर्म डिनोट करा जाता है, कैप स्मॉल डी से कॉमन डिफरेंस डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जो ये हमारा एक कुछ पार्टिकुलर नंबर ऐड हो रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, एक जनरल टर्म हम देखेंगे। लेट्स सी जनरल टर्म, ये जनरल टर्म क्या है एपी के लिए, जिसको तुम बोलते होगे कि फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला ही है बट दैट्स जनरल टर्म। तो जनरल टर्म क्या है एपी का, एपी का जनरल टर्म टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टी, दिस इज अ जनरल टर्म फॉर दिस एपी। ओके, फर्स्ट यू सी हियर कि टी एन क्या डिनोट कर रहा है, ये सब स्क्रिप्ट में लिखा गया है। टी कोई भी टर्म, एन मतलब एनी टर्म ऑफ द दैट प्रोग्रेशन और सीक्वेंस, एनी टर्म, E is denoting first term, right? Just now I have told you. और ये N डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म, उस सीरीज में या सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10, 10 एलिमेंट हैं उस प्रोग्रेशन में या 20 है, वो डिनोट कर रहा है। डी आपका कॉमन डिफरेंस है, डी इज योर कॉमन डिफरेंस। दिस इज जनरल टर्म, यू हैव टू रिमेंबर दिस, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, without this no question you can do, you can't do any question। okay, जनरल टर्म आ गया, नाउ वी विल सी कुछ सम वाले फॉर्मूले देख लेते हैं कि सम फॉर्मूलेज कैसे। सम फॉर्मूला एपी के लिए सम फॉर्मूला, तो सम में हमको एस एन इक्वल टू, ये एस डिनोट कर रहा है कि कितने एलिमेंट का सम है। सपोज एक आपको प्रोग्रेशन दे दिया 15, 15 उसमें टर्म है, तो आप क्या लिखोगे वहाँ पे एस और एन के प्लेस पे 15 आ जाएगा। नाउ यू गेट इट हाउ टू अप्लाई,
और यहाँ पे n इधर है ना, इधर हेयर दिस ऑल्सो, यहाँ भी 15 आ जाएगा, ठीक है। देन दिस 2a प्लस n माइनस 1, दिस इज अ वन फॉर्मूला। आपको कोई भी सम निकालना है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। आई टोल्ड यू अबाउट जनरल टर्म, राइट। अभी बताया कि जनरल टर्म क्या है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। यहाँ पे अगर मान लो हमको लास्ट टर्म दे दिया, सपोज एक सीरीज है या प्रोग्रेशन है, उसमें 10 टर्म्स है, तो उन्होंने नहीं ये नहीं बोला कि टी एन है, टी एन की वैल्यू इतना है, दे हैव टोल्ड कि लास्ट टर्म है, तो वी कैन इसको हम लास्ट टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं। वी कैन रिप्लेस दिस बाय लास्ट टर्म, इसको डिनोट करते हैं एल से, तो लास्ट टर्म का जी फॉर्मूला सेम रहता है। इज दैट क्लियर? तो नाउ यू ऑब्जर्व केयरफुली, अगर ये 2a यानी कि a प्लस ए है, a प्लस ए है ना, तो ये वाला पार्ट क्या आ गया, ये सेम है, ये एल ही तो है, तो हम एस एन का एक और फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज a प्लस एल। यहाँ से 2a है ना, तो एक ए लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई हो गया और एक ए बचा, तो दीज आर द टू फॉर्मूलेज फॉर सम इन एपी। यू रिमेंबर वेरी केयरफुली, ओके, क्योंकि क्वेश्चन में समटाइम्स दे गिव द लास्ट टर्म एंड यू थिंक कि हम कैसे अप्लाई करें, तो दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान से यूज करें। वन मोर थिंग, इट्स नॉट ओके। तो आपने जनरली जब हम इक्वेशन वाले क्वेश्चंस करते थे या कुछ भी एक वर्ड प्रॉब्लम आता था जब अलजेब्रा में जनरली, तो हमें कुछ टर्म लेट करने होते थे, तो व्हाट वी यूज टू डू, हम लेट एक्स लेट वाई कर लेते, पर एपीजीपी में ऐसा नहीं है, आपको एपीजीपी में थोड़े से फिक्स रखते होते हैं टू मेक द कैलकुलेशन इजी। एपी में अगर हमें लेट करने हो ना, लेट 3 टर्म्स और 2 टर्म, जनरली हम 3 पे जान देंगे है ना, लेट 3 टर्म, तो वो 3 टर्म्स क्या होंगी, क्योंकि विथ पॉइंट 1, 3 टर्म्स क्या होंगी, ए माइनस डी, दिस इज वन टर्म, ए ऑर्डर शुड बी मेंटेन, ऑर्डर में चेंज नहीं आना चाहिए। देखो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यू स्टार्ट विद ए, एक बार माइनस में रखना एक बार प्लस में रखना, ओके। और एक बार फोर्थ टर्म के भी देख लेते हैं, अगर लेट, अगर 4 टर्म्स अगर हमें लेट करना हो तो वो क्या होंगे, तो यहाँ पे 2d रखना, ठीक है, और ए माइनस डी रखना, ए मत रखना, और एक ए प्लस डी और ए प्लस 2d, मतलब जितना इधर पॉजिटिव नेगेटिव है इतना उधर ही पॉजिटिव है, बस यू हैव टू रिमेंबर दिस, इट्स नॉट सो वेरी हार्ड, ओके। अप टू नाउ यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट सिंस इट इज इन सिलेबस तो यू मस्ट लर्न अर्थमेटिक मीन। तो कोई नई मीन नहीं है, कुछ नया चीज नहीं है, ये वही मीन है, हम जनरली एवरेज बोलते हैं ना, एवरेज मीन अर्थमेटिक मीन, दिस थ्री आर सेम थिंग, वही है, नोटिस। ऐसे मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, एक एग्जांपल लेकर, एग्जांपल या क्वेश्चन बोल सकते हैं। देखो आपसे इंसर्ट करवा रहा है वो, इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 8 एंड 26। देखो अगर अर्थमेटिक मीन आपसे वो लेट ऐड करवा रहा है, इंसर्ट करवा रहा है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट लेट दैम, लेट 5 arithmetic means are a1, a2, a3, a4 एंड a5, कैपिटल ए से डिनोट कर लिया, तो अगर 8 है तो 8 के बाद क्या आ रहा होगा, a1 आ रहा होगा, देन a2, a3, a4 और a5 एंड 26, इज दैट सो? तो दिस इज ऑल्सो पार्ट, ये भी तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एक,
अगर अर्थमेटिक मीन है तो दिस इज ऑल्सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, और 26 क्या होगा, ये लास्ट टर्म हो गया 26, हो गया ना। और डी क्या है, हम डी नहीं फाइंड कर सकते राइट, बट एन तो हमें पता है, हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो हम यहाँ से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। A1 क्या है, A1 जो हमारा क्या है वो T2 है। T2 क्या होता है, A प्लस डी होता है। और A1 सॉरी, जो हमारा A1 है ये वाला, ये सेकंड टर्म है ना, और A2 क्या हमारा थर्ड टर्म है, और थर्ड टर्म मतलब A प्लस 2D। हम यहाँ से ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अभी तक तो तुमको आ गया होगा ना, यस। सो आई एम लिविंग टू यू, आप खुद से सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, और A5 आपका क्या होगा, A5 मैं आपको करवा देता हूँ, इट्स इक्वल टू, ठीक है वो गलती से कट गया। A5 आपका T6 होगा, यानी कि A प्लस 5D। तो A हमारा कितना है 8 है, और D हमारा, D हमको फाइंड करना होगा राइट। ओके तो डिफाइन कर लेते हैं, बिफोर आई फॉरगॉट हियर ना। हाँ, डी कैसे फाइंड करेंगे, एल से ए प्लस एल लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे। 26 से हम 8 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो इट विल गिव अस 18, और ये हमको 60 मिलेगा। तो डी डिवाइड हो जाएगा 18, तो डी हमारा 3 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस 3 आ गया, वी विल अप्लाई हियर 8 प्लस 5 इंटू 3, 15 और 8 20। ओके, इनके मैं आंसर्स आपको लिख देता हूँ, यू कैन डू बाय योरसेल्फ। A1 जो आपका 11 आ रहा है, और A2 14, एंड देन 20 A3 17, और ये 20 हो जाएगा, एंड दिस इज फॉर 23, 3 का डिफरेंस है। तो अर्थमेटिक मीन से यू कैन चेक। यहाँ से आपको एमसीक्यू मिल सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लीस्ट प्रोबेबिलिटी। ओके, बोर्ड ने कभी ऐसे रिकमेंड नहीं किया है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम योर अर्थमेटिक। अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। इट्स वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर बोर्ड, सी। बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू समथिंग। हमारे पास कुछ रैंडमली एक सीरीज आ जाती है, या फिर प्रोग्रेशन आ जाता है, ठीक है। अब उसको आइडेंटिफाई हमें कैसे करना है, उस केस में हम कैसे करें, मतलब कि उस बात कैसे पता करें। तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि अर्थमेटिक मीन है या ज्योमेट्रिक मीन है। चांसेस आर लेस कि बोर्ड ऐसे मेंशन ना करें, बट रिस्क नहीं लेना, ठीक है। उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, सपोज हमारे पास 5 10 और 20, एक ही प्रोग्रेशन बोल दिया, देख बता, हमें नहीं पता कि अर्थमेटिक है या ज्योमेट्रिक है। और एक और हमारे पास प्रोग्रेशन है 5 12 19, ठीक है। अब ये चेक करना है कि, इसको चेक करना है कि AP है या फिर ZP है। उल्टा बोल दिया, मैंने पहले बोल दिया, नो प्रॉब्लम। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को चेक करने के लिए सेकंड टर्म का डबल करना है, डबल ऑफ सेकंड टर्म इक्वल होना चाहिए फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के। तो देखो, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, इनसे कंफ्यूज नहीं होना, मतलब ये रोके नहीं हो सकते, कॉन्जिक्यूटिव टर्म बोले, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब सीरीज में कहीं जाके सपोज लेट्स से 80 आ गया, और कहीं पे फिर 160 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो तीन टर्म है, उनको हम A B C एज्यूम करके ये सेकंड टर्म मान सकते हैं, और ये आपका फर्स्ट और ये थर्ड, ठीक। तो जो सेकंड टर्म है उसका डबल करना है, और फर्स्ट के और थर्ड के इक्वल। अगर ये वैल्यू RHS की और LHS की इक्वल आती है तो ये AP होगी, वो प्रोग्रेशन AP होगी। इफ नॉट, अगर नहीं आती, तो ये नहीं सोचना कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। नो, इट मे बी कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी ना हो। उसको कैसे चेक करेंगे, उस केस में सेकंड जो टर्म है उसका स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो दिस कंडीशन इज टू चेक फॉर सी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे भी नहीं आया, नहीं आया ना, तो अभी बताते देखो। ये कोई प्रोग्रेशन है, यहाँ से मुझे चेक करना है AP है या GP है। तो मैं क्या करूँगा, ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप AP चेक करने पहले, अगर वो AP हो गया तो वेल एंड गुड, आप GP चेक नहीं करेंगे। ओके, हाँ, देयर आर ऑल्सो सम क्वेश्चंस और एग्जांपल जहाँ पे एक प्रोग्रेशन AP भी हो सकता है और GP भी हो सकता है। AP चेक करना है, AP क्या, AP में क्या होता है कि सेकंड वाले का डबल करना है। तो वो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है,
ये 20 किसके इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल 25, और ये तो 20 है और ये 25 इक्वल नहीं होगा, तो ये एपी नहीं है, एपी नहीं है। जीपी चेक कर लेना, सेकंड वाले का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा, वो फर्स्ट के और थर्ड के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए 100, बोथ आर मैच, तो दिस इज व्हाट, ये जीपी है, ये हमारा जीपी, दिस इज जीपी। अब इसको चेक कर लेते हैं, 5 + 90 कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है। और मिडल वाले का डबल करेंगे तो 24 होता ही है, तो ये क्या हमारा एपी है, ठीक। एपी हो है तो फिर जीपी चेक नहीं करेंगे, फॉर योर क्यूरियोसिटी मैं करवा देता हूँ। 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब 5 और 19 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 95 आ जाएगा, विच आर नॉट इक्वल, तो ये दिस इज नॉट योर जीपी। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट है ना, ये वाले आई एम मेकिंग द स्टार्ट, ओके हियर यू रिमेंबर कि हम एपी कैसे चेक करेंगे और जीपी कैसे चेक करेंगे। तो नाउ वी कैन प्रोसीड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे if they have mentioned 3 consecutive number, they mentioned no here 3 consecutive terms, यहाँ पर हम उसको अप्लाई करेंगे जो अभी कंसेप्ट बताया, ठीक है। देखो कैसे, 3 टर्म्स है ये, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दे हैव मेंशन, ये एपी में है, अगर ये मेंशन है तो इट सिंपली मीन्स ये हमारा 2k + 1 का जो डबल है वो k-3 + 4k + 3। आई थिंक ये 2018 का क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का था, और इट विल टेक यू जस्ट 2 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, नो लेंथी कैलकुलेशन एंड ऑल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो मिडल टर्म का क्या करते हैं, डबल करते हैं, डबल किया, वो फर्स्ट और थर्ड वाले टर्म के सम के इक्वल होना चाहिए, वो है ही वो, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी मेंशन एपी में है और एपी में ही कंडीशन है। और आप यहाँ पे रीजन दे सकते हैं, यू राइट सिंस these 3 terms are in these consecutive, okay, consecutive 3 consecutive terms are in AP। और ऐसा भी आप थोड़ा सा ब्रैकेट में ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि ये कंडीशन होती है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल नहीं, दैट्स इतना। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपको 4k + 2 देगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर आएगा, फाइन। इसको हम सिंपली ऐसे ही लिख लेंगे बिकॉज यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं, लाइक टर्म्स से हम इनको, ये 5k हो जाएगा, ये 0 1, दिस विल मेक यू 0, ओके, एंड 4k + 2, तो 4k को उधर ही ले जाते हैं, 5k - 4k, तो हमारा k की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट होके 1 हो जाएगा और k की वैल्यू हमारा 2 बचेगा। तो बहुत जस्ट लुक एट 3-4 लाइंस का क्वेश्चन, सॉल्यूशन है उसका इजी। इफ यू हैव डाउट जस्ट मेंशन इन कमेंट सेक्शन। ओके, लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी हम दे सकते हैं, but I think this is your simple and easy to understand, no need to get confused। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, क्वाइट डिफिकल्ट कह सकते हैं बट नहीं है, ओके। See, if sum of first p term of an AP is this, find its common difference। एक कोई प्रोग्रेशन होगा, उसमें कुछ टर्म्स, लेट्स सी p है, मतलब p ले लिए ना शुरू के, तो उनका जो सम है वो इतना है, तो इसको हम sp लिख सकते हैं। sp कितना है, ap स्क्वायर + bp। अगर ये इतना है, रिपीट दिस, तो कैन वी रिप्लेस द वैल्यू हियर, द कैन वी पुट p, p के प्लेस पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम
काफी कुछ मिलेगा। इट्स इम्पोर्टेंट। ओके, S1 पुट करेंगे, P के प्लेस पर पुट कर रहे हैं, तो P यहाँ पे हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा, हो जाए। तो S1 क्या होगा, A प्लस B। अब यहाँ पे नोट करना ध्यान से, देखो अगर कोई प्रोग्रेशन है उसमें अगर टर्म है T1 है, T2 है, T3 है और T4 है, तो कैन यू टेल मी अगर फर्स्ट तक का सम होगा तो वो तो S1 ही होगा। तो बेसिकली S1 T1 के इक्वल है और वो A के इक्वल भी हो गया। मतलब T1 को हम A से डिनोट करते हैं ना, तो फर्स्ट टर्म का जो सम होगा फर्स्ट टर्म ही होता है। बट जब T2 की बात, जब S2 की बात हो, S2 की मतलब यहाँ यहाँ तक हो रही होगी ऐसे, तो S2 क्या हो रहा होगा, T1 प्लस T2। और ऐसे ही S3 क्या हो रहा होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, समथिंग लाइक दैट। तो हमने S फाइंड कर लिया, A प्लस B, एस S1 हमने फाइंड कर लिया A प्लस B, जो कि हमारा T1 है यानी कि A है। लेट्स सी T1 ही रहने देते हैं, डोंट गेट कन्फ्यूज। T1 हमारा ये आ गया। अब S2 फाइंड कर लें। S2 क्या है, T1 प्लस T2। पहले S2 को हम वैसे डिकोड कर लेते हैं, तो हमारा SP कुछ गिवन ऐसे था। अब हम P को रिप्लेस कर रहे हैं 2 से, P को रिप्लेस कर रहे हैं 2 से, तो ये 4 हो जाएगा, 4A, और ये 2 भी हो जाएगा। लिसन, जो S2 है, S2 है ना, ये S2, ये T1 प्लस T2 ही तो है। और T1 क्या आया हमारा, ये आया A प्लस B प्लस T2, 4A प्लस 2B। तो यहाँ से हम सेकेंड टर्म निकाल सकते हैं, 4A प्लस 2B माइनस A माइनस B। इधर दीज आर हेयर इन पॉजिटिव, सेकेंड साइड जाकर ये इधर इधर आकर नेगेटिव, ठीक। तो T2 आ जाएगा हमारा 3A प्लस B, ये T2। अब इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड कि हम कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, बोला था कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें नेक्स्ट एलिमेंट से प्रीवियस वाला सेपरेट कर देना। तो हम T3 T4 पर नहीं जाएंगे, हमें तो बस कॉमन डिफरेंस पूछा है क्वेश्चन में, हम वही फाइंड करेंगे। वाई टू गो T3, तो कॉमन डिफरेंस हमें T2 माइनस T1 से पता चल जाएगा, और T2 की वैल्यू अभी आपके सामने आई ही थी। हाँ देखो, क्वेश्चन इसलिए दिया गया है बिकॉज हेयर स्टूडेंट विल मेक ए मिस्टेक, वो सिर्फ A को नेगेटिव रख देते हैं, यहाँ पे गलत हो जाता है। 3A माइनस ना, ये दोनों ही माइनस होंगे, तो 3A माइनस, इट विल गिव यू 2A, 3A माइनस दिस एंड B, तो B कैंसिल हो जाएगा, दिस इज योर कॉमन, फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, या सो इट्स MCQ, और प्रोबेबली ये लास्ट ईयर आया होगा, अदरवाइज लेट्स डू। देखो देखने से बहुत सिंपल लग रहा है कि 7 टर्म हमें फाइंड करना है, और है सिंपल, है सिंपल। देखो फर्स्ट में हमारा A प्लस, देखो अब ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। फर्स्ट में 0 प्लस हो रहा है यहाँ पे, और सेकेंड टर्म में 1 प्लस हो रहा है, और थर्ड टर्म में 2 प्लस हो रहा है। यानी कि जो टर्म है, जो टर्म है उससे एक कम हो रहा है कहीं ना कहीं। थर्ड में 2 हुआ, तो फोर्थ में क्या हो रहा होगा, 3 हो रहा होगा, तो दे आर आस्किंग 7, तो 7 में 6 हो रहा होगा, तो फर्स्ट इज योर आंसर, यही आंसर है। डोंट गो टू सॉल्व दिस, ठीक है, सॉल्व नहीं करना है। बट इफ़ यू आर लाइक कि नो हमें सॉल्व करना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए, कर लेते हैं। तो A इज गिवन 1 अपॉन A, एंड हमें D चाहिएगा, दैट इज T2 माइनस T1। T2 क्या है हमारा, ये है माइनस T1। तो देखो हाँ बना गया ना D, क्या चाहिए, 7 चाहिए, तो T7 चाहिए। T7 क्या होगा, A प्लस 6D होगा। तो 6 कहाँ से आया, अभी इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो
टी एन जो होता है वो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू होने वाली है एन की वो सेम रहेगी यहाँ पे, उसमें से एक लेस करना है। अगर मुझे T20 निकालना है तो मैं यहाँ पे एक लेस करके डायरेक्ट लिख दूंगा, डोंट डू 20 माइनस वन, राइट स्ट्रेट, very clear, don't write two step. So back to this solution. So a what is a is this and d what 1, तो हमको क्या आ रहा है, a plus 6, first was your option, fine. Okay, next question. Question 4. An arithmetic progression AP has 3 s is first term. Board. Question number 4. An arithmetic progression AP has 3 s its first term. बोर्ड बहुत अजीब लैंग्वेज यूज करता है क्वेश्चंस को बहुत मॉडिफाई करके टू कंफ्यूज यू। यहाँ पे बहुत अलग तरीके से लिखा गया ना, थ्री एज फर्स्ट टर्म, दे कैन राइट कि भाई गिवन है ए थ्री, तो ध्यान से देना, तो ए हमारा थ्री आ गया। ओके, द सम ऑफ फर्स्ट टेन टर्म, जो सम है फर्स्ट टेन टर्म की वो कितनी है, सिक्स टाइम्स, किस, सिक्स टाइम्स किसके, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म यानी कि एस टू के, यही तो रिकॉर्ड हो रहा है। एंड वी हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, हमें डी फाइंड करना है। तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखो एस देन क्या होगा, फॉर्मूला, टर्म वाला अप्लाई मत कर देना, बहुत ध्यान से करना है, कब वो सम की बात कर रहा है, कब वो टर्म फाइंड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सम की बात हो रही है, तो सम का फॉर्मूला हमारे पास ये है, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। देखो अगर आपने कभी मतलब ध्यान से ऑब्जर्वेशन करा होगा तो इक्वेशन में हमको एक इक्वेशन होगी, हम यहाँ पे एक इक्वेशन है, दो नहीं है, एक है, तो यहाँ पे एक अननोन वेरिएबल होना चाहिए, बट यहाँ पे दो अननोन वेरिएबल हो रहे हैं, तो इट मीन्स वो कैंसिल आउट होंगे। नहीं, दो अननोन वेरिएबल नहीं है, एक ही है, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि हम n की वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे S10 है, ये 10 वही तो है, ये n ही तो है ये, और ये S2 है, यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। n 10 आ रहा है, 10/2, a की वैल्यू 3 है, 10 है तो 9 d लिख दें, ओके। 6, n कितना है हमारा, 2, 2/2, 2 a3 है, और n 2 है, 2 माइनस 1 1, तो सिर्फ d बचेगा। तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पर, 5, 6 प्लस 9d, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6, और ये 6 प्लस d बचेगा, कुछ ऐसा बच रहा है। अब यहाँ पे वी विल मल्टीप्लाई, ओके, वी विल मल्टीप्लाई, वी विल सिंपली मल्टीप्लाई, तो 5 6 30, और 5 6 30, and 5 9 45d, and this side 36 plus 60, we will bring this d same side, 6 बचेगा यहाँ पर, और ये 39, तो d की वैल्यू आ जाएगा 6/30। तो दिस वाज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट क्वेश्चन, जो हमको फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 5, if first term of an AP is 5, so they have already mentioned first term,
और फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से। फर्स्ट टर्म जो है वो कितना है, 5। सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म, सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म जो है वो क्या है, ट्वाइस द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म। वेरी सिमिलर क्वेश्चन, ओनली वैल्यूज आर डिफरेंट नो। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। ये क्या होगा, 6/2, 2a यानी कि 5 प्लस 6 माइनस 1d होगा, तो हम 5d कर देते हैं डायरेक्ट। और ये 2, ये कितना होगा, 3/2, इसको कर्ली ब्रैकेट कर लेते हैं, 3/2 2a प्लस 2d, 2d हो जाएगा ना, 3 माइनस 1 2, 3 कैंसिल, 10 और 5d हो जाएगा। यहाँ पे ही कैंसिल नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर ये तुम ऑलरेडी मल्टीप्लाई में ही इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो अभी जो बचेगा वही बचेगा। लास्ट क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई करा था ऐसे, तो ऐसे ही कर लेते हैं। Is that similar? 3 10 5 10. Let me check. Yeah, that's similar. तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो 15d माइनस 6d इक्वल टू 0 रहेगा, और 9d होगा अगेन 0, तो d हमारा 0 होगा। तो दिस सिंपली implies progression having all terms same, है ना। प्रोग्रेशन में क्या है, सारे टर्म्स सेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। An arithmetic has 4 as first term. Again very similar question. They have given first term as 4, और sum of first 8 terms है 4 times the sum of first 2 term, कुछ ऐसा। तो लिख देंगे यहाँ पे 70, ठीक है, और ये 4 S2 क्या होगा, 2/2 2a 2a प्लस 2 माइनस 1 d ही बचेगा सिर्फ, दिस कैंसर, दिस 4, तो 4 8 7d, और ये क्या बचेगा, 8 प्लस d, ठीक है। तो अगेन 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और 8 से 8 भी कैंसिल हो जाएगा फिर, तो 7d इक्वल टू d, और 7d से d डिवाइड हो जाएगा इधर आकर, तो इधर 1 बचेगा। वेट, ये डिवाइड क्यों होगा, अगर हमने डिवाइड कर दिया, सो वी विल नॉट गेट द वैल्यू, हमें माइनस ही करना होगा, 0 होगा ये, तो 6d 0 हो जाएगा, तो d भी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अगेन
सेम एलिमेंट्स इन ए। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन था, इजी था, अच्छा था। Now going to question number 7. Find the 10th term from the end. Beginning से नहीं, from the end. तो in your school or wherever you have learned, आपको फॉर्मूला भी याद करवाया होगा, बट आई वांट कि यू डोंट लर्न द फॉर्मूला। एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा याद क्यों करना जब हमारे पास इजी मेथड है। तो देखो एंड से हमें 10th टर्म फाइंड करना है, और ये हमको एपी दे रखा है, ये एपी है, और एंड से करना है। व्हाट इफ अगर मैं इसको उठा के पलट दूं, उठाकर पलट दूं, 254 और 14 9 और 4 कर दूं, स्टिल ये एपी है ना। और ये क्या बन गया मेरा ए बन गया ना, ये 254 फर्स्ट टर्म हो गया, ये भी एपी है और ये भी एपी है, बोथ आर एपी। मुझे एंड से पता करना है। और लास्ट टर्म क्या हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, ये 4 है, लास्ट टर्म मेरा 4 हो गया। और डी हम कैसे फाइंड करते हैं, डी हम कोई भी कंजुगेटिव टर्म उठा लेते हैं ना, 9 में से 14 माइनस करेंगे, हमेशा याद रखना 9 में से 14 माइनस करेंगे जो कि नेगेटिव का 5 मिलेगा। इज दैट क्लियर? टिक। हमको फाइंड करना है T10, जो एंड से ऑब्वियसली एंड से ही हो जाएगा। तो ए प्लस 90 फाइंड करना है, मतलब ए कितना है 25, और डी कितना है हमारा माइनस का 5। और शायद लास्ट टर्म की तो नीट भी नहीं थे यहाँ पर। तो 254 माइनस 45, जो कि हमको 249 देगा, नहीं 209 देगा। तो फ्रॉम एंड last में you can write line 209 is the 10th term from the end of the given if. Easy. Next question number 8. If the 7th term of an AP, nice question. If the 7th term यानी कि T7 गिवन है, वो कितना 1/9, और 9th टर्म T9 कितना है 1/7। तो हमसे ही फाइंड करवा रहे हैं, कौन सा टर्म फाइंड करवा रहे हैं, T63। Remember one thing, here this is an little observation। देखो जब 7 है तो वो 9th हो जा रहा है अपॉन में, और जब 9th है तो वो 7 हो जा रहा है, और फाइंड हमसे 63 करवा रहे हैं, यानी कि 7 इंटू 9 क्या होता है 63 होता है, बिल्कुल होता है। तो इट्स ए फिक्स फॉर्मेट जिसका आंसर आएगा 1। MCQ क्वेश्चन है और डिफिकल्ट नहीं है, सॉल्यूशन लेंथी हो सकता है, ऑब्जर्वेशन इजी है। यू जस्ट ऑब्जर्वेशन आपको याद रखना। देखो एक और क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट करते हैं, वो हमसे T12 पूछ रहा है ना, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। टी कट कट कट, so this kind of कट। तो यहाँ से हमें एक ऑब्जर्वेशन देखना है कि अगर वो T5 है, अगर if T5 इज इक्वल टू 7 है, तो T7 कितना है 1/5। तो वो हमसे कौन सा टर्म पूछेगा, T35 पूछेगा, जिसकी वैल्यू
1 होगी। इतना हो गया। अब इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। ओके, big don't have space here, just a mistake. So let me clear up this part. बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। डोंट थिंक कि अपॉन में है, फ्रैक्शन में वैल्यूज एंड ऑल। सी अभी देखना, बहुत सुपर फास्ट हो जाए, स्पीड से हम करेंगे, डरना नहीं है। T7 क्या होता है हमारा? A+6D होता है। डू यू एग्री विद दैट? बिल्कुल। और T9 क्या होगा? A+8D होगा, 1/7। हम इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देकर सॉल्व कर लेंगे। हम 7 की इधर उधर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इट जस्ट लेट्स। तो अब एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, 2 में से 1 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, ओके ना। तो ये हमारा 8 माइनस ए माइनस 6D हो जाएगा। माइनस का 6D कैसे हो गया? यू नो इट। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और 2D मिलेगा हमको। और यहाँ से हम 9 माइनस 7/63 ऐसे कर लेंगे, क्योंकि 2/63 रहेगा कि नहीं रहेगा। तो 2D इक्वल टू 2/63 है। हमें D तो फाइंड करना है, 2/63। कॉमन डिफरेंस हमारा आ जाएगा 1/63। देखो यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन अगर आएगा तो हमारा टर्म जितना होगा ना उतना ही कॉमन डिफरेंस होगा फ्रैक्शन में, ये भी ध्यान रखना। शायद अभी नहीं आ रहा होगा समझ में, पर कोई बात नहीं, जस्ट लुक हियर। अभी हमें T63 फाइंड करना। T60 मीन्स A+62D, ये तो पूछा है। और A कितना हमारा? A की वैल्यू फाइंड कर लेते। देखो A भी हमारा यहाँ पे सेम होगा, A के इक्वल होगा A। इसमें फुट कर लेते हैं फर्स्ट वैल्यू में, A+6 इंटू 1/63 इक्वल टू 1/9। A डिफरेंट आ रहा है? आई डोंट थिंक सो, लेट मी चेक हियर। सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, A+8 1/6। हाँ डिफरेंट आ रहा है, नो प्रॉब्लम। तो A कितना हो जाएगा? ये 1/7 माइनस 8 तो ये 9 माइनस 8/63 होगा, तो 1/63। ओके, A इज ऑल्सो सेम, राइट। तो यू हैव टू, दिस इज इम्पोर्टेंट, ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चन, राइट। तो जब कोई टर्म के इक्वल है 1/, में और फिर उसका वाइस वर्सा हो रहा है, तो वो पूछेंगे उसके मल्टीपल, और वही आपका जो मल्टीपल में जो टर्म पूछ रहे हैं वही 1/, वो टर्म कॉमन डिफरेंस भी होगा, फर्स्ट टर्म भी होगा, और 63 की जो टर्म होगा उसकी वैल्यू 1 होगी। थ्री क्वेश्चन कैन बी फॉर्म फ्रॉम। ये कितना है? 1/63, ये 62 और ये 1/63। तो 1/63 प्लस 62/63 बेसिक फ्रैक्शन है फोर्थ क्लास के। यहाँ मिस्टेक मत कर देना, लास्ट स्टेप पे डिनोमिनेटर सेम है, कुछ नहीं करना है। 1+1+62, तो वो 63/63 होगा। दिस विल गिव यू 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, और दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम फ्रॉम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। टिल नाउ बोर्ड में नहीं आया है और ना ही बोर्ड ने स्पेसिमेन पेपर में दिया है, बट कुछ बुक्स में ये दे रखे हैं, तो वी कैन डू इट। लेट्स डू। इन हेलास पब्लिक स्कूल, कोई एक स्कूल है हेलास पब्लिक स्कूल, वहाँ के स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया है कि हम कुछ ट्री लगाते हैं, कुछ अंदर लगाते हैं, कुछ बाहर लगाते हैं,
स्कूल के एयर पॉल्यूशन कम करना है उनको। फाइन, इट वाज डिसाइडेड। देखो डिसाइड क्या हुआ है, वो ध्यान से देखना, व्हाट दे हैव डिसाइडेड। दे हैव डिसाइडेड नंबर ऑफ ट्रीज जो होने वाली है वो कितनी होंगी, ईच सेक्शन क्लास विल प्लांट, ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, और कितना प्लांट करना है, 5 गुना उनको प्लांट करना है, जितने भी उनको और 1 to 10 क्लासेस हैं और 3 के सेक्शंस हैं, डोंट मिस दिस वर्ड। देखो 1 to 10 क्लासेस है, 1 2 3 4 5 और 8 9 10 ये क्लासेस, और तीनों की 3 3 सेक्शन, एक हर एक क्लास के 3 3 के सेक्शन, हर एक क्लास के 3 3 सेक्शन। अब क्या डिसाइड हुआ है कि जितना उनकी क्लास का नंबर है उसके 5 गुना उनको क्लास बोला। तो फर्स्ट क्लास वाले क्या कर रहे होंगे, 5 ही लगा रहे होंगे ना, 5 गुना करना उनको, वो तो फर्स्ट क्लास में। बट सेकंड क्लास वाले क्या कर रहे होंगे, सेकंड क्लास वाले को 5 गुना करना है, यानी कि 10 10 लगा रहे होंगे। और थर्ड क्लास वाले क्या करेंगे, वो 15 15 लगा रहे होंगे। नो नो नो, वी मेड मिस्टेक, 5 5 तो लगा रहे हैं, बट उनके सेक्शन भी तो 3 3 है ना। ओके ओके, गॉट इट। और फोर्थ क्लास वाले क्या कर रहे होंगे, वो 20 20 लगा रहे होंगे, उनको अपनी क्लास के 5 गुना लगाने। तो फर्स्ट क्लास को अपनी 5 गुना लगाने, मल्टीप्लाई 5, दैट इफ 5 5 हो गए। तो ऐसे 10th क्लास वाले क्या कर रहे होंगे, वो भी तो 5 गुना लगा रहे होंगे, 50 लगा रहे होंगे। बट हर एक क्लास का 3 3 सेक्शन है, यानी कि हमें अभी 3 से मल्टीप्लाई और करनी है। तो बेसिकली ये एपी बन जाता है, जहाँ पे 3 और 5 कॉमन रहने वाला है, क्योंकि 3 सेक्शन है और 5 गुना लगाने हैं। और फर्स्ट क्लास का 1 कॉमा 3 इंटू 5 इंटू 2 कॉमा 3 इंटू 5 इंटू 3, और ऐसे करके एक लास्ट है ना, वो कौन सी क्लास है, 10th क्लास। तो मुझे ये 15 मिल रहा है यहाँ से, और यहाँ से कितना मिल रहा है, 30, और एक 45, और यहाँ से मुझे 150 मिल रहा है। ओके, तो दिस फॉर्म में एन एपी, एपी एपी जनरेट हो जाती है यहाँ से। देखो ए हमारा 15 है, डी बताने का वैसे तो जरूरत नहीं है, बट स्टिल वी कैन से 15 आएगा, और लास्ट टर्म हमको 150 दे रखा है, और हमें सम निकालना है S10 का, या फिर S10 लिख के वहाँ पे आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ ट्रीज। आप नंबर ऑफ ट्रीज निकालने जा रहे हैं ना, हाँ। तो नंबर ऑफ ट्रीज क्या होगा, 10, क्योंकि 10 ही तो टर्म हो गए ना, 1 2 3 एंड 10 टर्म है। 10/2 2 ए कितना, 15 प्लस 90 होगा। और वाई वी आर डूइंग दिस, हम ये कर ही क्यों रहे, वी कैन सिंपली डू ए प्लस, है ना, लास्ट टर्म है हमारे पास, वी आर हैविंग लास्ट टर्म नो। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn(n/2) a प्लस है, तो वी विल अप्लाई दिस 10/2, और a हमारा 15 है, और ये, तो ये 5 होगा, राइट, और ये 165, और 165 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दिस विल गिव यू 8। तो इतने ट्रीज वहाँ पे लग रहे हैं, उन स्टूडेंट्स ने लगाया, जो भी स्कूल का नाम है हलास पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स ने इतने ट्रीज लगाए होंगे, ये हम मानकर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, या
In a arithmetic progression, fourth term and sixth terms are 8 and 14. इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली आते हैं बोर्ड में जहाँ पे दो इक्वेशन बन रहा हो. तो दे हैव गिवन कि T4 क्या है हमारा 8 है और T6 14 है. T4 मतलब a प्लस 3D 8 एक इक्वेशन बनेगा और यहाँ पे 6 टर्म मतलब 5D दूसरा इक्वेशन. दोनों को सॉल्व कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. ठीक है, वेरी इजी टू डू. कैसे हुआ क्या हुआ, लेट मी टेल यू. देखो a प्लस 5D ये ऊपर लिखा जाएगा. राइट वाले लेफ्ट वाली टर्म में से लेफ्ट वाला टर्म माइनस करेंगे ना, यहाँ से माइनस हो रहा होगा ये कंप्लीट टर्म जो कि ये यहाँ नेगेटिव है ना, तो ये -3D इसलिए बन जाता है. अब डाउट क्लियर हो गया ना कि एक साथ कैसे हो. ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, 2D बचेगा 6, D हमारा आ जाएगा 3. D आएगा, D को हम फाइंड कर लेंगे किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके. D आ गया, A को फाइंड कर लेंगे तो A हमको दे आ गया -1. -1 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. A की वैल्यू -1 हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती. ओके, जस्ट यू नोट हियर. मैं यहाँ क्वेश्चन पे नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे लिखवाते हैं. A -1 आ गया, D3 आ गया. अभी देख लेंगे, बट यू जस्ट राइट नोट. कुछ क्वेश्चन में आपसे n की वैल्यू पूछी जाएगी, n की वैल्यू पूछी जाएगी. हाँ, तो रिमेंबर कि n कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, कभी भी डेसिमल नहीं होगा, कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा और कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. कभी आपने सुना है कि उसकी जीरोथ पोजीशन है? ये तो सुनते हैं हम अपने क्लास में, वो फर्स्ट आया है, सेकंड आया है. कभी हमने सुना -1 आया? नहीं ना. तो एलिमेंट की जो पोजीशन है वो पॉजिटिव रहेगी हमेशा, वो जीरो भी नहीं हो सकती, नेगेटिव तो होनी ही होनी नहीं है. तो अगर आपकी कभी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में where you have to find the value of n, you are getting zero, decimal, fraction or negative, it means you have done somewhere wrong. Okay, fine. Coming back to the question, हमें यहाँ से फर्स्ट टर्म फाइंड करना है. D हमारा 3 आया है और A नेगेटिव बना है, राइट. तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा था फर्स्ट टर्म, तो हम फर्स्ट टर्म यहाँ पे मैं लिख देंगे -1. और सेकंड में हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो वो भी आ गया है, तो हम वो भी लिख देंगे कॉमन डिफरेंस 3. और थर्ड पार्ट में हमको सम फाइंड करना है 20 तक. तो ये कितना आ जाएगा हमारा 550. ओके, थैंक यू सो मच गाइस. ओके फाइन.